हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पशुओं में होने वाले सामान्य अपचन यानी कि सिंपल इंडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सामान्य अपचन यानी कि सिंपल इंडाइजेशन क्या होता है। ये एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो रूमिनेंट पशु होते हैं, खास करके जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, या उनके बछड़े हो गए, या बछिया हो गई, भेड़ बकरी हो गई, यानी कि रूमिनेंट जो पशु होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर ये सिंपल इंडाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो पशु होता है जुगाली करना कम कर देता है, सुस्त कमज़ोर सा हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है, जो रूमेन की मोटिलिटी होती है वो कम होने लगती है, जो हार्ट बीट है, रिस्पायरेशन रेट है, वो भी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि उस पर भी अफेक्ट होने लगता है। तो उसको हम लोग सिंपल इंडाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता किसके कारण से है। सिंपल इंडाइजेशन क्या होता है, जब कोई पशु है, चाहे बछड़ा है या बछिया है, गाय भैंस है, तो बहुत ज़्यादा फीड खा लेती है, या अचानक से उनका फीड चेंज कर दिया जाता है, या जैसे आप भूसा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा मतलब अनाज ग्रेन दे रहे हैं, तो उसके खा लेने के कारण से भी पशुओं में सिंपल इंडाइजेशन यानी कि सामान्य अपचयन हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पशुओं को लंबे समय से मतलब डिवर्मिंग नहीं कराई गई, यानी कि पेट में कीड़े मारने की दवा नहीं दी जाती है, और उनको अचानक से नई नई घासें जो आती हैं मतलब बारिश के टाइम पे वो खा लेते हैं, तो उनको सिंपल इंडाइजेशन यानी कि सामान्य अपचयन हो सकता है। ये इसका कारण है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको पशुओं में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं उनके पेट फूल जाएंगे, जो जब पेट फूल जाता है तो उसकी रूमेन की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके कारण से पशु क्या होगा, सुस्त कमज़ोर सा बैठ जाएगा, वो जुगाली प्राप्त नहीं कर पाता है, वो फ्रिक्वेंट लगातार मतलब कभी अचानक से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन डिफिकेशन करने लगेगा, जो हार्ट बीट है वो भी घटने लगती है, सांस लेने में पशु को दिक्कत जाती है। इस प्रकार से आपको पशुओं में सिंपल इंडाइजेशन के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि हम लोग इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा, इसका हम लोग फीड की हिस्ट्री भी ले सकते हैं कि मतलब कहीं फीड ऐसा तो नहीं है, फीड अचानक से चेंज कर दिया गया है, तो उसके वजह से भी पशुओं में सिंपल इंडाइजेशन हो सकता है। अब हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि सिंपल इंडाइजेशन हो गया, या एसिड इंडाइजेशन हो गया, या एल्कलाइन इंडाइजेशन हो गया। इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसमें, क्योंकि इनके जो लक्षण होते हैं सेम सेम एक ही जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सिंपल इंडाइजेशन होता है उसकी जो पीएच होती है, रूमिनल पीएच होती है, लगभग सेम रहती है। जो एसिड इंडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो रूमिनल पीएच होती है वो घट जाती है। जो एल्कलाइन इंडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो रूमिनल पीएच होती है वो बढ़ जाती है। ये आपको बेसिक लक्षण देखने को मिलेगा। जब आप इसको लैब में टेस्ट कराएंगे तभी आपको कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस से पता चलेगा। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसका इलाज आप मतलब वैसे तो सबसे पहले आप देसी इलाज भी कर सकते हैं और इसका एलोपैथिक इलाज भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले देसी इलाज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे आपके आसपास कोई रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपने पशु को क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मीठा सोडा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो आप अपने पशु को मतलब घोल करके पिला सकते हैं। या मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब पाउडर आता है, आप उसको मतलब 100-200 ग्राम घोल करके पानी में 500 ml या 1000 लीटर में आप घोल करके अच्छे से अपने पशु को पिला सकते हैं। जो बड़े पशु हैं उसको आप 500 भी ml पिला सकते हैं। जो छोटे पशु हैं उसको 150 ml भी आप अपने पशु को ओरली पिला सकते हैं। तो उससे क्या होता है, मतलब जो पेट में गैस बनती है या कब्ज टाइप की बन रहा है, तो वो गैस
पास हो जाएगी और आपका पशु अच्छे से प्रॉपरली खाने लगेगा। और आप अपने पशु को टाइम टू टाइम जो नीम की पत्ती आती है वो अपने पशु को खिलाएंगे तो इससे डेफिनेटली आराम मिलेगा। या फिर ये मतलब जैसे मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिल रहा है तो आप घर पे भी जैसे सरसों का तेल आता है, अगर पेट फूल गया तो 100 मतलब जो बड़े पशु हैं उनको 200-250 ml पिला दीजिए या 500 ml भी पिला सकते हैं। जो छोटे पशु हैं 50 से 100 ml आप अपने बछड़े या बछिया को पिला सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी मतलब राहत मिल जाएगी 1-2 घंटे के अंतराल में। ये इसका देसी इलाज हो गया। अब अगर इस देसी इलाज से सही नहीं हो रहा है तो आप अपने मतलब डॉक्टर से भी मतलब संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उनका मतलब जो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवर्मिंग करानी है। डिवर्मिंग जैसे एल्बेंडाजोल की बोलस हो गई या फेनबेंडाजोल की जो बोलस आती है, जो बड़े पशु होते हैं उनमें आप 1.5 ग्राम दे सकते हैं या 3 ग्राम भी दे सकते हैं। जो छोटे पशु हैं उसको जस्ट आपको आधी दे देनी है। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आता है बेलामिल का, वो अपने पशु को लगवा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उसमें उसकी जो डोज होती है 10 ml आप उसको इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 3 या 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। ये आपको दूसरा काम करना है। तीसरा आप एविल का मल्टीविटामिन का इंजेक्शन जो एविल का इंजेक्शन जो है वो आप लगवा सकते हैं। एविल में जैसे कि क्लोरफिनामिन मेलिएट होता है, ये कैरेस्टिन और जीत के नाम से भी आता है। जो पशु मतलब बड़े पशु में इसकी जो डोज होती है 10 ml इंट्रामेस्कुलर होती है। जो छोटे पशु होते हैं उसमें आप 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। ये आपको तीसरा काम करना है। चौथा, जैसे आपका पशु बहुत ज़्यादा मतलब डायरिया कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, तो आप नेबलान का जो पाउडर आता है वो आप अपने पशु को मतलब जो बड़े पशु हैं उसको 50 ग्राम या 100 ग्राम अपने बड़े पशुओं को मतलब पानी में डिजॉल्व करके खिला सकते हैं। जो छोटा पशु है उसको आप 15 से 20 ग्राम पानी में डिजॉल्व करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये आप घर बैठे भी इलाज करवा सकते हैं। जो इंजेक्शन है वो आप अपने से खुद नहीं करना है, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से ही आपको करवाने हैं। नेक्स्ट मतलब जो अगला मतलब आपको दवाई बता रहा हूँ। अगली दवाई, जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा, कई दिनों से भूखा है तो आप उसको बॉटल भी चढ़ा सकते हैं। जैसे D5 की बॉटल आती है या D25 की बॉटल आती है, डेक्स्ट्रोज की बॉटल आती है। आपको DNS वाली नहीं चढ़ानी है ना RL वाली चढ़ानी, आपको डेक्स्ट्रोज की जो बॉटल आती है D5 D25 की, वो बॉटल आप अपने पशु को चढ़ानी है। जो बड़े पशु हैं आप उसको कम से कम 3 ml या 3 लीटर या 4 लीटर अपने पशु को IV दे सकते हैं। जो छोटे पशु हैं, बछड़ा या बछिया हैं, उसको 500 ml या 1 लीटर के जो मतलब D5 की बॉटल आती है वो उतना भी आप दे सकते हैं। और जैसे ये नहीं है तो आप रोमेंटॉस की जो बोलस आती है, मतलब भूख बढ़ाने के लिए रोमेंटॉस की बोलस आती है, बड़े पशुओं में आप उसको 2 बोलस दे सकते हैं। जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरी है तो आप उसकी आधी बोलस दे सकते हैं। हिमालय बत्तीसा का पाउडर भी आता है, वो भी आप अपने पशु को, जो बड़ा पशु है आप उसको 100 ग्राम दे सकते हैं, पानी में डिजॉल्व करके पिला सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, मतलब 2 टाइम आप अपने पशु को हिमालय बत्तीसा का पाउडर पिला सकते हैं। जो छोटे पशु हैं उसको 10 से 15 ml आप उसको मतलब पिला सकते हैं। इस प्रकार से अगर जैसा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपका पशु डेफिनेटली 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।